हुकूमत और तहरीके इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। पीटीआई ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रख दिए। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया। ज़राए के मुताबिक तहरीके इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। हुकूमत को सियासी कैदियों पर मजीद केसेस न बनाने का भी मुतालबा। हमारे मुतालबात वाज़े हैं, खुलकर बात करेंगे। मुतालबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। एक तरफ मुज़ाकरात का माहौल, दूसरी तरफ धमकियां। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 30 जनवरी तक की डेडलाइन। कहा, हुकूमत ने 2 नुकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल लाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी और एहतजाज के लिए लाहे अमल बनाएंगे। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। पीटीआई जो मुतालबात लाई है वो बड़े मुतालबात हैं। हम फौरी तौर पर जवाब नहीं दे सकते। जहां गुंजाइश निकलेगी जरूर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई को हमारी हुदूद का इल्म है। हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। पीटीआई ने हमेशा मुल्क तोड़ने की सियासत की। पाकिस्तान को खारजियों से ज्यादा अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली की गन घरज। कहा, दहशतगर्दी मुश्तरका मसला है। जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाना होगा। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ करने का ऐलान। ISPR ने सजा मुआफी की तस्दीक कर दी। कहा, 67 मुजरिमान ने रहम और मुआफी की पटिशन दायर की थी। 48 दरखास्तें कोर्ट ऑफ अपील को इरसाल की गई थी। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जाएगा। दायर की गई दीगर अहम की पटिशन पर कानून के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। शुरका को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। नया साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन से एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से तजावुज कर गए हैं। अवाम की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। इकोनॉमिक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से, अब वो जो हर हफ्ते तूफान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। सारे नंबर्स उसको इंडिकेट कर रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 4% तक आ चुकी है। इसमें मजीद कमी आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना था। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। उड़ान पाकिस्तान प्लान से इक्तिसादी सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तौसी। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को खुशखबरी सुना दी। कहा, सूबाई हुकूमत ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। किसान से किया जाने वाला हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब
पंजाब में तरक्याती निजाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज रोजाना पोर्टल के जरिए तमाम डेटा चेक करती हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब पहला सूबा है जहां तरक्याती मंसूबों की निगरानी और पेशरफ्त का जायजा यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। कोरम में मुआहदे के बाद अब असलहा हवालगी का अमल शुरू होगा। असलहे की हवालगी और बनकर्स का खात्मा ही वो नुकात थे जिन पर ज्यादा वक्त लगा। असलहे की मौजूदगी से तनाज़े की सूरत में शिद्दत बढ़ जाती थी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने आइंदा हिकमत अमली बता दी। कहा, पहले मरहले में गाड़ियां सिक्योरिटी के साथ काफिले की शक्ल में जाएंगी, दूसरे मरहले में सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खुल जाएगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कराची में 4 मकामात पर धरने खत्म करके सड़कें खोल दी गई। नुमाइश अंचोली, अब्बास टाउन और कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जौहर शामिल। शहर के 10 मकामात पर जमात अहले सुन्नत के धरने भी मुअक्कर। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हर शख्स को कानून के दायरे में एहतजाज का हक है। किसी को जलसा जुलूस करना है करे, लेकिन अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बातें नहीं काम करते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए कोशां है। 4 नए रूट्स और 40 नई बसों की शमूलियत। कराची में पीपल्स बस सर्विस ने नेटवर्क को मजीद वुसअत दे दी। शहर में बसों की तादाद 300 और सिंध भर में 340 हो गई। FIA इस्लामाबाद जोन की बड़ी कार्रवाइयां। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अजहर इकबाल ने शहरी को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। मुलजिमान की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल। कराची में POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FBR का एक्शन। खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़ गाड़ियों का शोरूम सील कर दिया। चीफ कमिश्नर की ताजरों को कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, POS कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT में इंटरनेट बंदिश की गूंज। कमेटी अरकान का इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन PTA ने अपना बयान सच्चा होने का हल्फ उठा लिया। कहा, अगस्त 2024 में बताया था कि 7 में से 4 सबमरीन केबल्स काम कर रही हैं। अक्टूबर में एक केबल ठीक हुई। पिछले 10 साल में एक नई केबल पाकिस्तान नहीं आई। हम इंटरनेट तब बंद करते हैं जब हमें हुकूमत या अदालत का हुक्म आता है। अदाकारा नरगिस ने तशद्दुद के मुकदमे में शौहर को मुआफ कर दिया। कहा, खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर माजिद बशीर को मुआफी दी। 3 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। माजिद बशीर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो शरई अलहदगी लूंगी, बाकी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। साल 2025 में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 मार्च को साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण 29 मार्च को होगा। दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 सितंबर को होगा। ये पाकिस्तान में नजर आने वाला वाहिद चांद ग्रहण होगा। साल का आखिरी सूरज ग्रहण 21 सितंबर को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। मुल्क भर में सख्त सर्दी ने लोगों के दांत बजा दिए। कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत समेत मुतादिद शहरों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात की कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की तवक्को। इंग्लैंड में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। मानचेस्टर में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां पानी में बह गईं। कई अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। गजा पर इसराइली हमले ना थम सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27 फलस्तीनी शहीद। बारिशों की वजह से आरजी पनागाहों में सैलाबी सूरत हाल। शदीद सर्दी की वजह से एक और शीरख्वार बच्चा दम तोड़ गया। मरने वाले बच्चों की तादाद 8 हो गई। और
शुक्रवार पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। कौमी टीम का कैपटाउन में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। दोनों टीम्स न्यूलैंड स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।